अंतरिक्ष में घट रही घटनाएं या फिर वहां पर कुछ ऐसी नई चीज जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पता नहीं है, तो उसको जानने में मदद करता है हमारे अंतरिक्ष में तैनात जो कुछ टेलीस्कोप है। अगर हम हबल टेलीस्कोप की बात कर लें या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की बात कर लें, तो वो दोनों टेलीस्कोप ऐसे हैं जो रोज नई नई तस्वीरें भेजते रहते हैं वैज्ञानिकों को और ये समझने में मदद करते हैं कि आखिरकार हमारे अंतरिक्ष में चल क्या रहा है। तो ऐसी ही एक तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने भेजी है जिसको देखकर वैज्ञानिक काफी उत्साहित हैं, क्योंकि हबल टेलीस्कोप ने एक ऐसे गैलेक्सी की तस्वीर भेजी है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि ये गैलेक्सी अरबों खरबों तारे से भरा हुआ गैलेक्सी है, लेकिन अभी तक ये धूल के बादलों में छिपा हुआ था। तो क्या क्या जानकारी इस हबल टेलीस्कोप से मिली है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी, तो इस वीडियो में लगातार बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, हबल टेलीस्कोप की एक तस्वीर वैज्ञानिकों को उत्साहित करने के लिए काफी है, क्योंकि वैज्ञानिक जिस गैलेक्सी के बारे में केवल अनुमान लगा रहे थे उसकी बेहद साफ तस्वीर इस हबल टेलीस्कोप ने ले ली है, और वही तस्वीर आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये तस्वीर ऐसी तस्वीर है जिसको जानने की बहुत ज्यादा इच्छा वैज्ञानिकों में थी पहले से भी, क्योंकि वो ये जान तो रहे थे कि जो धूल के बादल हैं उसके पीछे कोई गैलेक्सी मौजूद है, लेकिन उसकी इतनी साफ तस्वीर उनके पास नहीं थी, वो केवल अनुमान ही लगा रहे थे। लेकिन जो तस्वीर हबल टेलीस्कोप ने भेजी है उसमें सूरज या इससे भी बड़े बड़े अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, और ये गैलेक्सी हमारे पृथ्वी से 100 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर धूल के काले बादलों में छिपी हुई है। इस स्पाइरल गैलेक्सी का नाम है IC 4633 और ये एपस तारामंडल में स्थित है। नासा के मुताबिक इस गैलेक्सी के भीतर सूरज जैसे खरबों तारे मौजूद हैं, और हमें ये गैलेक्सी साफ इसलिए नहीं दिखती थी क्योंकि ये कुछ हद तक धूल के बादल में छिपी हुई थी, और इस गैलेक्सी पर छाया बादल एक डार्क नेबुला है जिसे MW9 और साउथ सेलेस्टियल स्प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। और नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक ICC 4633 को ढकने वाले धूल के बादल कमेलियन स्टार फॉर्मिंग रीजन का हिस्सा है, और ये हमारी आकाश गंगा के भीतर पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर है। और दक्षिण के आसमान में दिखने वाले अधिकतर तारे इसी इलाके से आते हैं। वैज्ञानिकों को इस इलाके में दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि यहां के अधिकतर तारे युवा हैं, और हबल टेलीस्कोप के अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी इस एरिया पर नजर रखी जा रही है। नासा के मुताबिक IC 4633 पर ओवरलैप करने वाला बादल मशहूर चा 1, 2 और 3 बादलों के पूर्व में स्थित है, और ये एक इंटीग्रेटेड फ्लक्स नेबुला है। ये मिल्की वे में गैस और धूल का ऐसा बादल है जो किसी एक तारे के करीब नहीं है, और सभी तारों की कुल रोशनी से बेहद मध्यम प्रकाशित होता है। नासा के मुताबिक दक्षिणी आकाशीय ध्रुव पर उड़ने वाली गैस अपने पड़ोसियों की तुलना में कहीं अधिक दबी हुई दिखती है। हबल पूरे साउथ सेलेस्टियल स्प्रिंट को देख सकता है, लेकिन जो तस्वीर जारी की गई है वो इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही कैद करती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हबल टेलीस्कोप ने एक और गजब की खगोलीय घटना का फोटो लिया था। उस फोटो में ARP 72 गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद 2 आकाशगंगाएं एक दूसरे से इंटरैक्ट करती नजर आई थी। ये दोनों पृथ्वी से करीब 160 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर हैं। बड़ी गैलेक्सी का नाम NGC 5996 और छोटी वाली का नाम NGC 5994 है। दोनों गैलेक्सी के कोर एक दूसरे से करीब 67,000 प्रकाश वर्ष दूर है।
कहीं कहीं पर इन दोनों आकाशगंगाओं के बीच की दूरी 40,000 प्रकाश वर्ष से भी कम है। आपको भले ही ये दूरी बहुत ज्यादा लगे, लेकिन ब्रह्मांड के लिहाज से ये बेहद कम है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे करीब आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, जो 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो जरा सोचिए, हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, तब भी हम ये उम्मीद रख रहे हैं और ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वैज्ञानिक, वो ये कर रहे हैं कि आने वाले कुछ हजार साल में ये दोनों जो आकाशगंगाएं हैं, मिल्की वे और एंड्रोमेडा, इनकी आपस में टक्कर हो सकती है। और उससे उलट हम जिन आकाशगंगाओं की अभी बात कर रहे थे, वो केवल 67,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक दूसरे के मौजूद है। कुछ कुछ जगह पे 40,000 प्रकाश वर्ष की भी दूरी है, यानी ये बेहद करीब है। तो इस तरह का नजारा केवल हबल टेलीस्कोप से ही संभव हो सकता है। और जिस गैलेक्सी की बात मैं कर रहा था, जहां पर अरबों खरबों सूरज मौजूद हैं, अरबों खरबों तारे मौजूद हैं, तो उसकी तस्वीर मिलना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही उम्मीद का संकेत दे रहे हैं कि वैज्ञानिक अब एक नई दिशा में रिसर्च कर सकते हैं और इस गैलेक्सी के बारे में भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप और जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उन दोनों से कुछ और नए आंकड़े इन गैलेक्सी के मिल सकते हैं, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों की खोज कुछ और आगे बढ़ सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।